चलिए बुलेटिन की शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी का कार्यकर्ता महाकुंभ 25 सितंबर को होना है और अब बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ को लेकर सियासत कहीं ना कहीं गर्माती जा रही है। चूंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर्स के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और अब इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर लगातार सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जो सवाल उठाए हैं और कलेक्टर्स को कार्यकर्ता बना रही है सरकार, इस तरह के आरोप भी कांग्रेस लगाती नजर आई है। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता का भाजपाईकरण सरकार कर रही है, यानी कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर लगातार सियासत गर्माती हुई और विपक्ष भी कहीं ना कहीं हमलावर होता हुआ यहां बीजेपी पर नजर आ रहा है। चूंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल संभाग के सभी कलेक्टर्स के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। दरअसल 25 सितंबर को भोपाल में बीजेपी का कार्यकर्ता महाकुंभ होना है और इसी महाकुंभ को लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जहां जंबूरी मैदान पहुंचे थे, सभी तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया था और निरीक्षण उन्होंने कार्यक्रम स्थल का किया था। उसके बाद अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई भोपाल संभाग के कलेक्टर्स के साथ में और महाकुंभ को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। अब इसी को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर होती हुई बीजेपी पर नजर आ रही है। मैंने आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए जो वर्चुअल मीटिंग की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टरों को भी जोड़ा और मैं समझता हूँ कलेक्टरों को भी कार्यकर्ता बनाने का जो काम किया, मैं समझता हूँ संविधान और कानून की धज्जियाँ उड़ाने पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रही है। अरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको वर्चुअल अगर मीटिंग लेनी थी तो या तो आप कलेक्टरों की लेते या फिर आप अपने कार्यकर्ताओं की लेते, अलग अलग लेते, लेकिन आपने दोनों को एक साथ करके ये साबित कर दिया है कि अब आप सत्ता का पूरी तरह भाजपाईकरण करने पर तुले हुए हैं। ब्यूरोक्रेट्स को भी आप उसमें डुबाने का काम कर रहे हो और अधिकारियों को अगर भाजपा का बिल्ला आप पकड़ा रहे हो, इसका अर्थ समझ रहे हो आप कि वो जनसेवा से जो दायित्व उन पर है, उस दायित्व से वो दूर होते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विवेक राणा भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए लगातार अब हम देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है, जहां दोनों ही पक्ष के द्वारा आरोप और प्रत्यारोप की जो बयान है वो छिड़ चुकी है। अब इसी क्रम में कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है सरकारी कर्मचारियों के साथ में, और दरअसल अगर देखा जाए तो ये एक सियासी कार्यक्रम है। सियासी कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों का हस्तक्षेप या सरकारी कर्मचारियों के साथ में इस कार्यक्रम को लेकर चर्चा करना कितना उचित है? बिल्कुल नैन्सी, यदि बात की जाए बीजेपी के महाकुंभ की तो मध्य प्रदेश में करीब 10 लाख से ज़्यादा जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता पहुंचेंगे, जिसको लेकर लगातार बीजेपी पार्टी तैयारी कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से सुरक्षा और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर और कमिश्नर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की और चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि व्यवस्था है महाकुंभ की वो बनी रहे और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम की यदि बात करें नैन्सी, तो इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता इस महाकुंभ पर मौजूद रहेंगे और पूरा वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा। मगर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर अब जो है कांग्रेस प्रश्न खड़ा करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये बीजेपी पार्टी का कार्यक्रम है, मगर इस कार्यक्रम को भी अधिकारियों को भी इस कार्यक्रम में लगातार सरकार शामिल कर रही है। मगर पूरे कार्यक्रम को यदि राजनीति से जोड़े तो कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की यदि बात करें नैन्सी, तो जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित तमाम बड़े जो चेहरे हैं जब इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से ये जो बैठक थी आज की बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि हमेशा से देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री किसी भी राज्य के जब दौरे पर रहते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री सहित तमाम अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जो चर्चा है वो देखने को मिलती है, क्योंकि चुनावी समय और चुनावी समय में
कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार के मुद्दे को हाथ से नहीं छोड़ना देना चाहती, जिसके कारण अब कांग्रेस पार्टी जो है वो सीधे सीधे कर्मचारियों के माध्यम से सरकार पर सीधा निशाना साधती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा कि देखिए चुनावी साल है, वैसे में विपक्ष नहीं चाहेगा कि विपक्ष के हाथ से एक भी मुद्दा छूटे जो कि सरकार पर हमलावर हो, और ऐसे में लगातार अब ये जो एक नई बात याद छुड़ी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश जरूर करता नजर आएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा, आगे आपसे और भी अपडेट्स लेंगे। और बता दें कि भोपाल के जंबूरी मैदान में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन दरअसल 25 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जंबूरी मैदान पहुंचकर यहां चल रही महाकुंभ की तैयारियां का भी जायजा लिया था, जहां प्रदेश के हर जिले से मंडल स्तर तक के लाखों कार्यकर्ता यहां पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में होने जा रहे बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान जंबूरी मैदान आज पहुंचे थे, जहां उन्होंने मैदान का निरीक्षण किया, कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उनका जायजा लिया। और इस महाकुंभ में बीजेपी ने 10 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा है, यानी कि एक बड़ी संख्या में यहाँ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो 25 सितंबर को जंबूरी मैदान में इकट्ठा होंगे और एक महाकुंभ रखा गया है। बीजेपी का लक्ष्य है कि 10 लाख कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में बुलाया जाए, और इसके लिए विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष के साथ सभी अन्य नेताओं को टारगेट भी दिया गया है। दरअसल कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रत्येक जिले के हर एक मंडल से भाजपा के कार्यकर्ताओं को लेकर आना है, और कार्यकर्ता महाकुंभ की सामग्री प्रत्येक मंडल में भिजवाई गई है। विभिन्न समितियों का गठन कर कार्यकर्ताओं को कार्यभार भी सौंपा गया है। इससे पहले अपने निवास पर सीएम शिवराज ने भोपाल संभाग के सभी कलेक्टर्स के साथ में मीटिंग की, और अब इसी मीटिंग को लेकर लगातार मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से उछाल नजर आ रहा है। और संवाददाता विवेक लगातार बने हुए हैं। विवेक, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत अब एक नए मोड़ की ओर जाती हुई नजर आ रही है, चूंकि विपक्ष के हाथों चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा लग गया कि आखिर सियासी कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों का हस्तक्षेप क्यों। तो विवेक, क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में हमें सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में हम देख सकते हैं कि चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे सरकारी कर्मचारी? बिल्कुल नैन्सी, यदि बीजेपी के महाकुंभ के पूरे कार्यक्रम को देखें तो चुनावी लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण माना, सुरक्षा की यदि बात करें तो जिस प्रकार से वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा तो कहीं ना और व्यवस्था के साथ लगा होगा, क्योंकि तमाम बड़े जो कह रहे हैं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री सभी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, और इस कार्यक्रम के दौरान जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था रहनी चाहिए जिसको लेकर ये बड़ी कॉन्फ्रेंस बैठक रखी गई थी, मगर चुनावी समय और चुनावी समय में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से किसी प्रकार का मुद्दा हाथ से नहीं जाने देना चाहती, जिससे जल्द आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखने को मिल रहा है। मगर पूरे कार्यक्रम को यदि देखें तो मध्य प्रदेश में लगातार यात्राओं के सहारे राजनीतिक पार्टी दिख रही है, और जन आशीर्वाद यात्रा की यदि बात की जाए तो समापन कार्यक्रम रखा गया, और समापन कार्यक्रम में बीजेपी के करीब 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को दिखाने का लक्ष्य रखा गया। तो मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों की यदि बात करें तो कई कार्यकर्ता राजधानी भोपाल पहुंचेंगे, और सुरक्षा के लिहाज से कहीं ये जो महत्वपूर्ण जो बैठक आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमिश्नर और जो तमाम आला अधिकारियों के साथ की थी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। मगर राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो कहीं ना कहीं एक अमली जामा कांग्रेस पार्टी ने इस बैठक को पहना दिया है। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस किसी भी मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। अब कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को आने वाले 2023 के चुनाव में कितना प्रभाव पड़ता है ये तो वक्त बताएगा। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की सियासत की तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चुनाव का समय नजदीक आते जा रहा है, उसी के चलते राजनीतिक पार्टियों की गतिविधि
गतिविधि भी कहीं ना कहीं तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा। देखिए, चूंकि चुनावी साल है, अब ऐसे में चाहे बात सत्ता पक्ष की हो या फिर विपक्ष की हो, कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उनके हाथों से कोई एक बड़ा मुद्दा निकले जिस वजह से, जिस मुद्दे को लेकर वो भुनाए और सत्ता पर या फिर विपक्ष पर कहीं ना कहीं आरोपों की जो बौछार है वो करे। और तमाम जानकारी साझा करने के लिए विवेक, आपका बहुत शुक्रिया।